गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। घर में ही रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए और चुपचाप पढ़िए। तो जैसा कि हमने कल फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया था और हमने फिजिक्स में स्टार्ट किया था पहला यूनिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो कुछ बात जाना था, सबसे पहले बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट या एट रेस्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। कब? जब चार्ज किसमें हो? रेस्ट में। इसी में हम फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। कब? जब चार्ज हो रेस्ट में। यदि चार्ज मोशन करे तो क्या होगा? तो हम जानते हैं जब चार्ज मोशन करता है, चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं, है ना। तो जब चार्ज मोशन करना शुरू करेगा तो उस चीज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, जिसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमने बात किया था चार्ज। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं 2 मिनट, क्योंकि पिछले क्लास में लेक्चर में थोड़ा वीडियो साफ नहीं आया था, धुंधला टाइप का आया था और आवाज़ साउंड में भी थोड़ा गूंज रहा था, तो उतना बढ़िया क्वालिटी नहीं हो पाया था। थोड़ा 2 मिनट रिवीजन करते हैं, फिर चलते हैं आगे। देखिए, चार्ज हमने पढ़ा था तो बताया था चार्ज क्या होता है। तो चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है, गुण है ना। कैसा गुण है? तो क्या करता है, किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिपेल करता है ना। यानी कि किसी दूसरे बॉडी पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना। जैसे हमने देखा था, सब लोग ये पैटर्न कर चुके हैं, है ना। जब हम कंघी से, है ना, बाल को रब करते हैं, है ना, फिर क्या होता है, उस छोर को, कंघी के उस छोर को कॉपी का पन्ना का छोटा छोटा टुकड़ा बना लेते हैं और यदि उस टुकड़ा के पास ले जाते हैं तो देखते हैं इसमें कंघी में ये टुकड़ा चिपक जाता है। बार बार करते हैं, आखिर होता क्यों है। फिर हम क्या करते हैं, कंघी के दूसरे इंड को बिना बाल में रब किए हुए जाके फिर ले जाते हैं टुकड़ा के पास, तो देखते हैं ये टुकड़ा इसमें अटैक नहीं हो रहा है, इसमें चिपक नहीं रहा है। फिर हम क्या करते हैं, इस छोर को भी फिर, है ना, कंघी के दूसरे छोर को भी बाल से रब करते हैं, तब ले जाते हैं तो देखते हैं फिर चिपक गया, है ना। तो आखिर क्या होता है, ऐसा क्या आ गया इसमें, है ना, जो पेपर के टुकड़ा को अट्रैक्ट कर ले रहा है ना। तो जो प्रॉपर्टी इसमें आ गया, है ना, वही प्रॉपर्टी को कहा जाता है चार्ज। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चार्ज। जब बाल से हम रब करते हैं किसी कंघी को या पेन को, है ना, या स्केल को, तो वह पेन, कंघी, स्केल क्या होता है, चार्ज हो जाता है। इसके ऊपर में कुछ आ जाता है ना। और जो आता है उसी कुछ को क्या बोलते हैं, चार्ज, है ना। और उसके पास एक ऐसा कैपेसिटी होता है जो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा देता है, या तो अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, चिपका लेगा, या क्या करता है, रिपेल कर देता है। नहीं तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है, जो चार्ज होता है किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है ना, जो किसी दूसरे बॉडी पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, है ना। अब ये चार्ज आएगा तो कहाँ आएगा, तो हमेशा किसी मेटेरियल बॉडी पर ही आएगा जिसके पास कुछ मास हो, है ना। जैसे मान लीजिए मार्कर है, कंघी है, पेन है, स्केल है, सब क्या है, एटम से बना हुआ है, सब में क्या है, मास है ना। तो रब करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना। जब हम रब नहीं करते हैं, रगड़ते नहीं हैं बाल से, तो क्या होता है, बॉडी न्यूट्रल होता है, उसको कोई चार्ज नहीं रहता है ना।
जैसे ही रब करते हैं ना तो बॉडी चार्ज हो जाता है ना। चार्ज के पास प्रॉपर्टी होता है ना। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, किसी दूसरे बॉडी को खींच लेता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर देता है, फोर्स लगा देता है ना। तो कहा था, डिफाइन किया था हमने, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। मतलब चार्ज किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है। कहाँ आएगा, तो बॉडी में आएगा, है ना। जो क्या करता है, जिसके चलते क्या होता है, किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है ना। ये समझ में आ गया, चार्ज बॉडी का प्रॉपर्टी है। चार्ज कहाँ पर आएगा, तो बॉडी में आएगा, है ना। जो क्या करता है, चार्ज आने पे क्या होगा, किसी दूसरे बॉडी को पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, है ना। चलिए अब अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज दो तरह का होता है। एक को कहा गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा को कहा गया नेगेटिव चार्ज, है ना। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाद में नाम दिया था। इससे पहले जो नाम था पॉजिटिव नेगेटिव का वो था विट्रियस और रेजिनियस। तो ये कहने में थोड़ा टफ लग रहा है ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही क्या किया, विट्रियस चार्ज का नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज और रेजिनियस नाम के चार्ज को रख दिया नेगेटिव चार्ज, है ना। तो एग्जाम में पूछता भी है, बोलेगा चार्ज को पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो नाम दिया था वो कौन साइंटिस्ट ने दिया था, तो बोलेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। तो कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, है ना। फिर हमने बात किया था लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। मतलब समान चार्ज में क्या होता है, विकर्षण या प्रतिकर्षण, और असमान चार्ज में क्या होता है, आकर्षण, अट्रैक्शन, है ना, खींचता है ना। तो लाइक और अनलाइक कहने का मतलब हुआ, यदि सेम टाइप का चार्ज है तो उसको लाइक कहेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप का चार्ज है तो क्या बोलेंगे, अनलाइक। जैसे मान लेते हैं एगो प्लस है ना, और दूसरा भी क्या है, प्लस है ना। तो दोनों को क्या बोलेंगे, लाइक चार्ज। ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या बोलेंगे, लाइक। या मान लेते हैं, है ना, एगो क्या है, नेगेटिव है, दूसरा भी क्या है, नेगेटिव। तो ये दोनों भी कैसा कहलाएगा, लाइक कहलाएगा, ये भी लाइक कहलाएगा। फिर मान लेते हैं क्या, एगो पॉजिटिव और एगो क्या है, नेगेटिव, ये कैसा कहलाएगा, अनलाइक कहलाएगा, है ना। ये अनलाइक है। अनलाइक का मतलब नेचर में अलग होना चाहिए, होना, है ना। एगो पॉजिटिव तो एगो नेगेटिव, या एगो नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। लाइक का मतलब क्या होता है, समान चार्ज। समान का मतलब क्या होता है, नेचर सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का बात नहीं कर रहे हैं ना, नेचर खाली, है ना। जैसे यहाँ पर -2 है, सॉरी माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस है, तो ये कैसा हुआ, समान हो गया। फिर ये प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों कैसा है, समान है, नहीं। तो समान चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। समान चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, लेकिन असमान में क्या होता है, अट्रैक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड कितना भी हो, है ना, खाली नेचर से मतलब है, नहीं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बोल दिया +2 कूलम, है ना। यहाँ पर बोल दिया क्या, +50 कूलम, है ना। बताइए क्या है, ये भी क्या है, इसको भी कहेंगे लाइक चार्ज। मैग्नीट्यूड को नहीं देखना है 2 है कि 50 है, इसको नहीं देखना है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, नहीं। प्लस प्लस दोनों सेम नेचर में है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज, है ना। या मान लेते हैं क्या, -2 कूलम है, ये भी क्या है, -2 कूलम, तो इसको भी कैसा चार्ज कहेंगे, लाइक चार्ज कहेंगे, नहीं। मैग्नीट्यूड को मत देखिए, 2 कूलम है, यहाँ 50 कूलम है, 50 और 2 नहीं देखना है, देखना है खाली नेचर क्या है उसका, है ना, साइन क्या है उसका। तो नेगेटिव है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज, है ना। और हम जानते हैं लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है ना। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, इधर धक्का मारेगा, क्योंकि खुद नेगेटिव है, तो चाहेगा हमारे पास नेगेटिव आवे, हमेशा चाहेगा अपोजिट वाला को खींचना चाहता है, कोई भी है ना, कोई भी कहीं भी, है ना, हमेशा अपोजिट में अट्रैक्शन होता है ना। तो ये क्या करेगा, हम खुद नेगेटिव है भाग, तो इसको क्या करेगा, भगा देगा, है ना। तो ये भी क्या करेगा, हम भी नेगेटिव है, तू ही भाग जाओ, ऐसा होगा,
तो दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, नहीं तो लाइक में क्या होगा, रिपल्सन। तो यहाँ पर जैसे बात किया जाए हम, ये प्लस प्लस तो ये इधर भागेगा, इधर रिपेल करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा, है ना। यहाँ निगेटिव निगेटिव है तो क्या होगा, ये इधर भागेगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ भी क्या करेगा, ये रिपेल कर देगा एक दूसरे को। लेकिन क्या ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब अनलाइक चार्ज है, असमान चार्ज है, असमान, है ना। तो क्या ये पॉजिटिव है लेकिन ये दूसरे टाइप का, तो बोलेगा ठीक है आओ, है ना, तो इसको क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। और ये भी नेगेटिव है तो ये भी कोई दूसरा उसके सामने आ रहा तो बोलता ठीक है तुम आ जाओ, तो ये भी क्या करता है, चला जाता है, तो ये क्या हो गया, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो याद रखना है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ना। लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, अनलाइक में क्या होता है, अट्रैक्शन, है ना। चलिए फिर हमने बात किया था क्या, चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब होता है सिंपल अलजेब्रिक लॉ से जोड़ना, सिंपल मेथड से जोड़ना। जैसे हम 5 + 3 कितना बोलते हैं, 8, है ना। फिर 2 + 2 कितना बोलेंगे, 2 + 2 कितना बोलेंगे, 4। उसी प्रकार चार्ज को भी जोड़ते हैं ना, इसी तरीका से जोड़ते हैं, सिंपल अलजेब्रा से जोड़ते हैं, नहीं जैसे हम सिंपल मेथड जोड़ते हैं उसी तरह से बोलेंगे 5 कूलम प्लस कितना, 2 कूलम, है ना, कितना कहेंगे, 7 कूलम, है ना। तो इसी लॉ को फॉलो करता है, नहीं, है ना। तो चार्ज कैसा क्वांटिटी कहलाता है, स्केलर। फिर हमने बात किया था इसके यूनिट के बारे में, यूनिट क्या क्या होता है। तो यूनिट वैसे बहुत तरह का होता है ना, बहुत तरह का देखा था हमने। पहला बात किया था हमने, 2 तरह का यूनिट होता है, एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट, है ना। एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, वो क्या होता है, कूलम होता है, क्या होता है, कूलम, है ना। और कूलम जो होता है क्या होता है, जैसे हम जानते हैं, चूंकि 10th क्लास में देखा था I बराबर चार्ज पर यूनिट क्या देखा था, टाइम, तो Q बराबर क्या बोलेंगे, I × T, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जरा देखिए, ये दोनों कैसा क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल, हमने पढ़ा था 11th क्लास में, स्टडी किया था, है ना। करंट, टाइम, मास, लेंथ, ये सब क्या है, फंडामेंटल। इसका यूनिट क्या होता है, करंट का कितना होता है, एम्पियर, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, नहीं तो क्या हुआ, 1 एम्पियर सेकेंड को भी क्या कहा गया, कूलम कहा गया, 1 कूलम कहा गया, नहीं, है ना। इसीलिए चार्ज का यूनिट जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कूलम। इसलिए हमने लास्ट में डेफिनेशन लिखा दिया था, 1 कूलम किसको कहेंगे, है ना। तो 1 कूलम का मतलब होता है क्या, 1 सेकेंड में जब 1 एम्पियर का करंट हो, जब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट किसी वायर में हो, है ना, तब जो चार्ज फ्लो करता है उसी को क्या बोलते हैं, 1 कूलम। याद रखिएगा बात, है ना। 1 सेकेंड में जब किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट हो, है ना, 1 सेकेंड में यदि 1 एम्पियर का करंट हो, तब जितना चार्ज फ्लो करेगा वायर में, उसी चार्ज को क्या बोलते हैं, 1 कूलम। यही चीज हमने लिख दिया है, 1 कूलम इज द चार्ज, है ना, फ्लोइंग थ्रू ए वायर, है ना, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, है ना। कब, जब करंट कितना हो, 1 एम्पियर, है ना। यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है, पिछले लेक्चर में चार्ज छूट गया था, है ना, जरा इसको नोट कर लीजिए, है ना, देख लीजिए, अंडरलाइन कर दिया हमने, ये चीज छूट गया था पिछले क्लास में, है ना, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। 1 कूलम का डेफिनेशन लास्ट में लिखा था ना, इसके लास्ट में ये चार्ज यहाँ छूट गया था, है ना। अब जरा देखिए, चार्ज के किसके यूनिट के बारे में बात करते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, है ना। या जब सवाल बनाएंगे ना, तो कूलम नहीं रह के ऐसा रहता है कुछ ऐसा, इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रो कूलम, नहीं, इस सिंबल का नाम क्या है, माइक्रो, जिसको म्यू कहते हैं, नहीं, है ना। अब माइक्रो कूलम जो होता है, वो माइक्रो का वैल्यू पता होगा, हमने पढ़ा था 11th में ही पढ़ा था पीछे, है ना। सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेस के बारे में, नहीं तो बहुत सारा देखा था, है ना, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, है ना, सबका वैल्यू लिखा दिया था, तो सिंबल का वैल्यू लिखा दिया था, उसको याद रखिएगा, बहुत काम देते हैं ना। तो माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻⁶, कूलम तो कूलम 10⁻⁶ कूलम, है ना। कहीं पे बोलेगा क्या, नैनो कूलम, NC बोल देगा इससे, तो N का मतलब क्या होता है, नैनो 10⁻⁹ कूलम, है ना। कहीं पे लिखा रहेगा -3 माइक्रो कूलम, इसका मतलब क्या, -3 × 10⁻⁶ कितना, -6 कूलम, है ना।
कहीं पे लिखल रहेगा -50 नैनो कूलम, है ना, ऐसे लिखल रहेगा। तो क्या समझना है इसको, -50 × 10⁻⁹ नैनो है ना, तो उसका वैल्यू कितना होता है -9 कूलम, है ना। इससे सवाल में दिया होता है, ठीक है। तो माइक्रो कूलम बोलते हैं, है ना, तो सिंपल ऐसे यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। फिर हमने बात किया था सीजीएस यूनिट के बारे में। सीजीएस में हमने क्या किया था, दो तरह का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, स्टेट कूलम, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसका दूसरा नाम होता है एब कूलम, एफ कूलम या एबी कूलम भी कहते हैं, है ना, एब्सोल्यूट कूलम इसका मतलब होता है ना। तो जरा देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और कूलम में एक रिलेशन देखा था हमने, नहीं सब लिखा दिया गया उसमें, है ना। देखा था 1 कूलम जो होता है ना, ये होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर, है ना। या स्टेट कूलम को ही ESU कहा जाता है, तो ESU भी कह सकते हैं, है ना। या यहाँ से 1 ESU का बात करेगा तो क्या कहेंगे यहाँ पे, है ना, ये इसको रखेंगे, ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 1/3 × 10⁻, क्या बोलेंगे, -9 कूलम, है ना। ये पूछा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बोर्ड से में पूछा हुआ है, पूछता है ना, इसलिए हमने सब यूनिट का वैल्यू को कंपेरिजन करके बता दिया था, है ना। अब जरा नाम लिया जाए, फिर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का बात किया था, तो 1 कूलम जो होता है ना, 1/10 AB कूलम के बराबर होता है, ठीक है, या EMU के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ से एक AB कूलम जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, है ना, C कैपिटल लेना है कि ये छोटा, दोनों स्मॉल लेटर, ये कैपिटल, क्योंकि ये कूलम है, ये एब्सोल्यूट है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 10 कूलम, कुछ ऐसा, है ना। तो इस रिलेशन सबको याद रखना है, ठीक है। ये यूनिट का चर्चा किया। एक और यूनिट बताया था, दूसरा यूनिट, है ना, एक अदर टाइप के यूनिट का बात किया था हमने, वो था फेराडे, है ना। पढ़िएगा चार्ज का यूनिट क्या होता है, फेराडे। ये कब आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़िएगा, केमिस्ट्री में, है ना, फिजिक्स में मॉडल में बात करेंगे, है ना। तो 1 फेराडे बराबर हमने कहा था, है ना, वो कितना कहा था, 96,500 कूलम, याद रखिए, है ना। ये सब कौन बात किया, कूलम का, माइक्रो कूलम का, ESU, EMU, AB, है ना, स्टेट कूलम, है ना, फेराडे, है ना, सबका रिलेशन याद रखिए, है ना। अब जरा बात किए, अब हमने लास्ट में ये डेफिनेशन लिख दिया था 1 कॉलम का, तो बस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर खाली ऐड कर दीजिए, छूट गया था सही, हमने वीडियो को देखा था लास्ट में ना कल, तो ये नहीं था लिखा हुआ, छूट गया, इसको कर लीजिए। तो ये हमारा था प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन, क्योंकि कल के वीडियो में थोड़ा क्वालिटी बहुत खराब हो गया था। क्वालिटी खराब इसलिए हो गया था क्योंकि 4 GB का वीडियो बना था, उसको हमने क्या किया था 105 MB में कंप्रेस कर दिया था, है ना। क्योंकि लड़का लोग बोलता था सर इतना इतना MB में चला जाता है, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, है ना, टिकटॉक कैसे देखेंगे, वीगो कैसे चलाएंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे चलाएंगे, है ना। तो हम लोग ने आप ही लोग के हित में क्या किया है, इतने इतना GB को कंप्रेस करके कम MB में सेंड करते हैं, इसलिए क्वालिटी में कुछ गिरावट आ जाती है। 4 GB का वीडियो आपको पता है 105 MB में भेजा है ना, कितना कम, आकाश पाताल का अंतर हो गया, तो क्वालिटी तो गिरेगा ही ना। खैर, और क्वालिटी में दिक्कत है, साउंड में दिक्कत है, ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बात को समझिए। क्योंकि जो भी वीडियो आप लोग देखते हुए कहीं भी यूट्यूब जहाँ भी देखिए, है ना, उसको प्रोफेशनली बनाया जाता है। कम से कम लाख रुपये तक का कैमरा होता है, माइक होता है 5-7 हज़ार का माइक होता है ना, बढ़िया सा रूम होता है ना, एकदम हवादार, लाइट का सजावट थोड़ा बढ़िया होता है ना। तो लोग को प्रोफेशनली काम करता है तो करता है, हम लोग तो मजबूरी में काम कर रहे हैं, है ना। जैसे तैसे छोटा सा रूम है ना, लाइट का कोई बढ़िया से अरेंजमेंट नहीं किए हैं, जैसे रख दिया गया है ना। अकेला है, अकेले पढ़ाना पड़ता है, अकेले कैमरा भी देखना पड़ता है ना। हो सकता है वीडियो बंद ना हो जाए,
तो बार बार हमको देखना भी पड़ता है, ये भी डर रहता है जो है ना, कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हम जो भी बना कर दे रहे हैं बात को समझिए, है ना, जो बात हम पढ़ाएंगे उस पर फोकस कीजिएगा। क्वालिटी का बढ़ना घटना कोई बड़ा इशू नहीं है ना, ये तो होगा ही, क्योंकि 8-8 GB जैसे है ना, एक वीडियो बनाया था 1.25 घंटा का, वो चला गया था 8 GB में, तो उसको भेजेंगे 8 GB तो क्या है, 1.5 GB मिलता ही है पर डे, उसमें 8 GB चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग एक कंप्रेसर है, कंप्रेस करके आपको सेंड करते हैं, तो क्वालिटी में कुछ कमी होगी, है ना, तो खाली ध्यान देना बात को। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा हम बात करते हैं क्या है, जैसे हमने बोला था चार्ज जब भी आएगा किसी पार्टिकल पे आएगा, बॉडी पे आएगा, है ना, मतलब चार्ज वहीं जाएगा जहाँ पे मास होगा, है ना। चार्ज हवा में नहीं रहता है, चार्ज मटेरियल पे चार्ज मटेरियल पे ही आता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी मटेरियल कोई भी बॉडी बनता है तो किससे, एटम से बनता है ना। और एटम के पास क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होता है, नहीं है? तो क्या होगा और क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है, मास होता है ना। तो कुछ ये हम बात लिखते हैं क्योंकि ये चीज बार बार आने वाला है, तो जब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का मास, चार्ज, इस सब को हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है E, ये होता है 1 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, या इसको क्या करते हैं हम माइनस E लिख देते हैं, ठीक है। निगेटिव तो निगेटिव, E का मतलब होता है इतना में, इतना बड़ा नाम नहीं लेके, इतना बड़ा डिजिट नहीं लेकर के हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा है ना E लिख देते हैं। E का मतलब होता है ये 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन का बात किया जाए, है ना, उस पर होता है उतना ही चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये होता है 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। अब देखिए इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, तो प्लस है तो क्या बनेंगे प्लस, है ना, अब मैग्नीट्यूड तो वही है ना, तो क्या बनेंगे E, प्लस E। तो कहीं पे हम लिखेंगे प्लस E तो समझ जाइएगा प्रोटॉन पे चार्ज है, कहीं पे लिखेंगे माइनस E तो समझ जाना प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना। E का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम, है ना। और निगेटिव पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। चलिए फिर बात किया जाए चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ये चार्जलेस होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। फिर बात करते हैं मास का, ये भी जान लेते हैं क्योंकि बार बार आएगा तो कहाँ ढूंढेंगे हम लोग, है ना, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं कॉपी में। कहेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है, ये होता है 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। देखो कितना कम है, -31 नीचे जाएगा तो 0.0000 बहुत ही कम है, ठीक है। फिर बात किया जाए मास ऑफ प्रोटॉन का बात किया जाए, ये क्या लिखेंगे इसको MP, मम्मी पापा नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये जो होता है 1.67 × 10 टू द पावर -27 kg, है ना, कुछ इस तरह से। ये भी बहुत ही कम है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास है प्रोटॉन का, ये जो कितना है 27, तो ये भी 0.000 ही होगा, ये भी बहुत ही कम है। लेकिन इस दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है ना, और प्रोटॉन क्या है, भारी है, ठीक है। फिर बात किया जाए यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन का बात किया जाए, वो होता है Mn, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये न्यूट्रॉन का जो मास होता है लगभग प्रोटॉन के मास के ही बराबर होता है ना, 1.67
7 ही बोलते हैं हम लोग, है ना, इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना, लगभग बराबर होता है, क्योंकि जब हम लोग डालते हैं वैल्यू तो यही डाल देते हैं, दोनों बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मास एंड चार्ज, किसका, 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसका चार्ज एंड मास का हमने बात कर लिया। याद रखिएगा सब नीचे, है ना, क्योंकि जहाँ तहाँ जाएगा हमेशा आएगा, इसलिए हमने एक जगह कलेक्शन करके लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं देखिए कुछ कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। देखिए तो जैसे कि ये कोई बॉडी बना है, ये बॉडी मार्कर है, कुछ भी बॉडी है ना, मटेरियल जहाँ पर मास है, नहीं तो कोई भी बॉडी है या एलिमेंट है, ये किससे बना हुआ है, एटम से। बहुत सारा एटम को मिलाने पे क्या बनता है, एक बॉडी बनता है, बहुत सारा एटम्स को मिलाने पे, है ना। तो जरा हम बात करते हैं थोड़ा एटम्स के बारे में, जानते हैं क्या होता है एटम में, क्या क्या होता है। जरा एटम के अंदर चलते हैं, ज़्यादा नहीं बात करना है क्योंकि एटम्स के बारे में हमको पढ़ना है कहाँ, मॉडर्न फिजिक्स में, वहाँ पर थोड़ा डिटेल में बात किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ बेसिक्स बात है ना, एटम का उसको थोड़ा चर्चा करते हैं। जरा देखिए जैसे क्या होता है, एटम जो होता है ना, ये एक स्फेरिकल होता है ना, और एटम के पास एक सेंटर होता है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। तो कहेंगे सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो उसमें रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को रखवाली करता है, उसके आगे, है ना, उसके ऑर्बिट में घूमता है, चक्कर काटते रहता है, इधर से उधर करते रहता है ना, किसके अराउंड, तो न्यूक्लियस के अराउंड हमेशा रिवॉल्व करता रहेगा, है ना। लेकिन बीच में सेंटर पे कौन बैठा हुआ रहता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, सेंटर पे, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, है ना। तो एटम के सेंटर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। सेंटर में कौन कौन रहता है, यानी कि न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहता है। और सेंटर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हो जाता है, रहता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या नाम देते हैं उसको, न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो न्यूक्लियॉन्स कुछ नहीं है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, ठीक है। जरा देखिए यही एटम का कुछ इस तरह से हम बना देते हैं, कुछ बेसिक पहचान लेते हैं। यही हमारा क्या है, एक न्यूक्लियस है जिसमें कौन कौन रहता है, प्रोटॉन एंड क्या, न्यूट्रॉन। ये इसका क्या है, ऑर्बिट सब, है ना, कुछ इस तरह से। ये कोई एटम है, तो एटम का जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, यही हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जैसे ये सब क्या हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, इसका बात किया जाए, है ना, ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस तरह से, है ना। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लेते हम एल्यूमिनियम का एटम बनाते हैं कुछ इस तरह से, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब ये किसका आइटम लिया गया है, एल्युमिनियम का लिया गया, नहीं। तो देखिए यही जो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स, यही इलेक्ट्रॉन सब क्या करता है, तो न्यूक्लियस में चक्कर काटता है, एकदम घूमता है, एकदम पूरे रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, ऑर्बिट। अब जरा हम आगे बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ। देखिए क्या होता है कूलम्ब्स लॉ में, हम क्या देखेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है पता है, कूलम्ब्स लॉ में एक फोर्स होता है, चार चार्ज के बीच में जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है, या है ना, उसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि कूलम्ब ने इस फोर्स को कैलकुलेट किए थे, है ना। अब जरा बात कीजिए, न्यूक्लियस के अराउंड जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स,
ये हमारा क्या हो गया, मान लेते यही हमारा क्या है, आउटर ऑर्बिट, आउटर सेल यही हमारा है ना। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना लूजली बॉन्डेड होता है, सबसे आउटर का लूजली बॉन्डेड होता है नहीं, क्योंकि क्या है ये न्यूक्लियस इतना दूर पे है, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर पे है ना। तो क्या है, तो फोर्स तो लगता है न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन पॉजिटिवली है इलेक्ट्रॉन निगेटिवली, फोर्स तो लगेगा, लेकिन क्या होता है ये बहुत दूर पे है तो थोड़ा ढीला है, लूज है ना। लेकिन जरा बात करें ये इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो न्यूक्लियस से क्या है, नजदीक है, कम दूरी पे है, तो जोर से खींच के रखेगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स का बात करेंगे तो ये और न्यूक्लियस के करीब है, ये और जोर से खींच के रखेगा, है ना। तो क्या होता है, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर पे होगा वो इलेक्ट्रॉन उतना लूजली बॉन्डेड होगा, है ना। वह इलेक्ट्रॉन आसानी से भाग सकता है, निकल सकता है, घूम फिर सकता है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जैसे से करीब आएगा, जैसे से करीब आएगा, है ना, फोर्स न्यूक्लियस क्या करे, इसको पकड़ के रखेगा, खींच के रखेगा। क्यों, क्योंकि अट्रैक्ट करता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली है इलेक्ट्रॉन निगेटिवली है, तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो कम दूरी पे रहता है तो ज़्यादा खींच के रखता है ना। और ज़्यादा दूर पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लूजली बॉन्डेड रहता है, फ्री रहता है ना। अब देखिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, है ना, एटम जो होता है किस तरह से रहता है, एटम का एक सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होता है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करता है, घूमता है ना। जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो लूजली बॉन्डेड होता है, वो आसानी से इधर उधर घूम फिर सकता है ना। तो याद रखिए बात को। एक और बात, इस एटम में जो होता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन, और वह किसके बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर। जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम एटम लिया हमने, है ना, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13। तो कहेंगे इसके पास कितना प्रोटॉन होगा, 13 प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। और वह किसके बराबर होता है, तो उस एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर, है ना। तो जरा कुछ बात लिख लीजिए। तो कहने का मतलब ये होता है एटम के पास क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो कहना है, लिखिए जरा इसको, इलेक्ट्रॉन्स कॉमा प्रोटॉन्स एंड neutrons are the fundamental particles of an atom। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स से ही बना होता है ना। मतलब एटम के अंदर में जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ये तीनों कैसा है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये बेसिक पार्टिकल है ना। फिर बात किया जाए एटम्स में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना। कहना है इन एन एटम, electrons and protons are in equal number। मतलब किसी एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन्स। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, है ना। इसको याद रखिए। गर्मी है,
मिटा दें। ये तो था हमारा एटम के बारे में। अब थोड़ा हम बात करते हैं क्या न्यूट्रल बॉडी के बारे में, थोड़ा समझते हैं न्यूट्रल एंड चार्ज बॉडी, है ना। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बारे में सोचते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये अभी क्या है, ये न्यूट्रल है, क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल बॉडी है ना। क्यों न्यूट्रल कहेंगे, तो क्या होता है इसमें, ये बॉडी जो बना हुआ है मार्कर बहुत सारा एटम से बना हुआ है ना। और एटम क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम पर जो नेट चार्ज बोला जाता है वो कितना होता है, 0, है ना। आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हाई, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है क्यों, नहीं, तो क्या जवाब दिए थे, है ना। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज in an atom number of electrons equal to number of protons and electrons are negatively charged particle and protons are positively charged particle, so total charge on that atom is equal to 0, है ना। मतलब कोई भी एटम के पास, क्योंकि अभी हमने बनाया था एल्युमिनियम का बनाया था, है ना, क्योंकि जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन था। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ जो है ना, टोटल जो चार्ज कहा जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। फिर से थोड़ा बना देते हैं इसको फोटो फिगर को, देखिए समझिए। यही है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, 2 है, 8 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, बताइए एल्युमिनियम एटम, है ना। इसमें क्या होगा, कहेंगे एल्युमिनियम का एटम है, बताइए एटम न्यूट्रल है क्या, ये एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब, है ना, मतलब बॉडी पे या एटम पे नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0। नेट चार्ज या टोटल चार्ज, मतलब सबका जोड़ जाकर कितना होना चाहिए, 0। तो क्या होता है न्यूट्रल। जरा देखते हैं एल्युमिनियम का एटम या कोई भी एटम या कोई भी बॉडी न्यूट्रल होता है कैसे। देखिए ये तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कहाँ पे होता है, एटम्स के पास, है ना। तो ये सब इसके पास है। और हम जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा, तो एल्युमिनियम है ना, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है कितना, 13, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, 13। प्रोटॉन्स की संख्या कितना है इसके पास, तो क्या बोलेंगे, 13, है ना। अब जरा बात किया जाए इलेक्ट्रॉन में, तो चार्ज होता है निगेटिवली चार्ज, कितना होता है, -1.6 × 10⁻³ कितना, -19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिवली कितना, तो +1.6 × 10⁻³ कितना, -19 कूलम, है ना। तो जरा ध्यान दिया जाए, लेकिन इसके एल्युमिनियम एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, तो कहेंगे टोटल चार्ज कितना हो गया, तो वही निकालते हैं। जरा देखिए सबके चार्ज को जोड़ना है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, तो 13 को है ना, 13 को इलेक्ट्रॉन है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 13 इंटू क्या बोलेंगे, -E, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, -E चार्ज, तो ऐसे ऐसा -E टोटल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो 13 इंटू -E प्लस। प्रोटॉन्स पे कितना होता है चार्ज, +E, लेकिन कितना प्रोटॉन्स है, तो 13, है ना। 13 को प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे E, 13 को है, तो E तो कितना हो जाएगा, 13E हो जाएगा, है ना, प्लस। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं, न्यूट्रॉन पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या बोल देंगे, 0। तो इस बॉडी के पास जो भी था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, इस एटम्स के पास सबके चार्ज को हमने ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा जोड़ो तो क्या मिलेगा, माइनस ये है तो कितना हो जाएगा, -13E प्लस ये कितना हो जाएगा, 13E, ये तो 0 है, 13 ये क्या कैंसिल, क्या मिलेगा हमारा, 0, है ना। इसलिए कहा जाता है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या, न्यूट्रल मतलब क्या, उस पर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0। देखिए ऐसा नहीं है जो इस पर चार्ज नहीं है, एटम्स पे या बॉडी पे चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ है, उसी के अंदर में है ना, चार्ज है। नेट चार्ज का वैल्यू 0 होता है,
नेट चार्ज, टोटल का वैल्यू, जब टोटल कैलकुलेट करते हैं ना सब चार्ज को जोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी उसी के अंदर में है, प्रोटॉन उसी के अंदर में है, नहीं जब टोटल को हम जोड़ देते हैं तो चार्ज क्या होता है, जीरो, है ना। तो नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। तो ऐसा नहीं बोलना है ना, जो किसी एटम और बॉडी के पास चार्ज होवे नहीं करता है, चार्ज होता है लेकिन इक्वल अमाउंट में होता है, अपोजिट नेचर में होता है ना। जिससे क्या होता है पता है, जिससे ये होता है दोनों न्यूट्रलाइज कर जाता है ना। जब टोटल निकालते हैं ना तो दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, कट के जीरो हो जाता है, नहीं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं बॉडी क्या है, न्यूट्रल, है ना। तो न्यूट्रल बॉडी करने का मतलब क्या होता है, चार्ज तो है ही, नेट चार्ज का वैल्यू जीरो है ना। अब जरा सुनिए ध्यान दीजिए, तो एटम न्यूट्रल हो गया, कोई भी एटम। अब ये बॉडी जो बना हुआ है एटम से ही बना हुआ है ना। इसीलिए एक एटम न्यूट्रल है, सब एटम न्यूट्रल है इसमें, तो बॉडी पे टोटल चार्ज कितना बनेगा, जीरो, नहीं। इसलिए बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रल, है ना। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, उस बॉडी पे नेट चार्ज क्या होता है, जीरो, है ना। अब देखिए, इसीलिए जब कम था ना, जब कम था, हमने कम का बात किया था, तो जब बाल से नहीं लग रहा था ना तो कम क्या था, न्यूट्रल, है ना। इसलिए नहीं चिपक रहा था, जैसे रब कर लिया था कंघी को, है ना, बाल से, तो क्या वो चिपक गया। इसका मतलब ये हो गया ना, रब करने से बॉडी पे चार्ज आ जाता है, नहीं, है ना। अब चार्ज कैसे आता है, तो किसी दूसरे बॉडी से जब रब करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिससे बॉडी क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना, किसी को दे देगा या ले लेगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है ना, तो हम बोलते हैं क्या, बॉडी चार्ज हो रहा है, नहीं। और जब कुछ नहीं, न लेता है न देता है, तब तो ये क्या है, न्यूट्रल है ना। लेकिन किसी से ले लेगा इलेक्ट्रॉन तो चार्ज हो जाएगा, फिर या किसी को दे देगा तो चार्ज होगा। तो हम आगे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कब निगेटिवली चार्ज होगा, कब बोलेंगे बॉडी निगेटिव हो गया, कब बोलेंगे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका चर्चा थोड़ा और आगे करेंगे, है ना। थोड़ा इसको हम आगे समझते हैं, है ना। अब जरा देखिए, ये तो पता चल गया न्यूटन के बारे में। देखिए थोड़ा इसको हम थ्योरेटिकली बात करते हैं क्या, इसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हूँ। जैसे मान लेते हैं ये x कोई एलिमेंट है, कोई एटम है जिसका z एटॉमिक नंबर है और a क्या है, उसका मास है ना। ठीक है, z को क्या बोलेंगे, इसको एटॉमिक नंबर कहा जाएगा, या इसी को जितना z होता है एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, तो ये किसके बराबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा बात किया जाए इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, तो हम जानते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितना होता है, तो -e होता है ना, पीछे देखा था। फिर बात किया था चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात किया था, प्रोटॉन पे तो कितना होता है, +e होता है ना। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए, देखिए हम चाहते हैं इस एटम के पास टोटल चार्ज कितना होता है ना, न्यूट्रल होता है, इसको हम दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा हो गया, जरा कहेंगे क्या टोटल चार्ज जो है इसके पास वो कितना हो जाएगा, तो कर ले कहेंगे इसीलिए टोटल चार्ज ऑन एटम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बताइए। इलेक्ट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, होगा खाली प्रोटॉन पे और किस पे, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पे चार्ज तो होता नहीं है, किस पे चार्ज होगा, प्रोटॉन्स एंड क्या, इलेक्ट्रॉन्स पे। अब जरा सोचना है, ध्यान दीजिए, तो कितना चार्ज होगा किसी एटम, इस नाम के एटम पे कितना होगा, कितना चार्ज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है सबको जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या मिलेगा, टोटल चार्ज। तो जरा बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -e,
लेकिन इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो जेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस एटम में, तो कहेंगे क्या, जेड इंटू माइनस ई, जेड इंटू क्या कहा जाएगा, माइनस ई। बताइए ये टोटल चार्ज किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज हो जाएगा, कहे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है माइनस ई, है ना। फिर कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो जेड वो है, क्या वो, जेड वो। जैसे एल्युमिनियम में एटॉमिक नंबर क्या था 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन बोलते थे, उसी तरह से इसके पास कितना बोलेंगे, तो जेड वो, तो इसमें हमें क्या बोलते हैं, जेड इंटू माइनस ई, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब है, तो प्रोटॉन की संख्या को भी जोड़ेंगे, प्रोटॉन को भी जोड़ेंगे, कितना चार्ज है प्रोटॉन पे, तो बताइए कितना प्रोटॉन है, तो जेड, अब प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो प्लस ई होता है, तो ऐसा बोल दिए। न्यूट्रॉन पे कितना होता है, तो 0, है ना। जो ये सबको माइनस क्या मिलेगा, जेड ई प्लस, है ना, ये हो जाएगा कितना, जेड ई, तो यहाँ से क्या मिलेगा पता है, यहाँ से मिलेगा हमारा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, 0। इसीलिए हम लोग कहते हैं एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कहेंगे अतः हेंस atoms are electrically neutral, है ना। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है, नहीं, है ना। और बात याद रखना है, ऐसा नहीं है जो उस पर चार्ज नहीं है, चार्ज रहता है, टोटल चार्ज का वैल्यू 0 हो जाता है, नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी, तो क्या इसके पास चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है, लेकिन हम न्यूट्रल काहे लगाते हैं, क्योंकि जितना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। मान लेते हैं 10 गो प्रोटॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो नेट क्या हो जाएगा, 0, इसलिए हम नहीं दिखाते हैं। लेकिन क्या करेंगे, चार्ज होता है ना, इक्वल में। जैसे 6 गो इलेक्ट्रॉन है, 6 गो प्रोटॉन भी उसके पास रहा हो, है ना, क्योंकि एटम्स में उतना ही होता है, 6 गो प्रोटॉन सब कर दिए, है ना। फिर भी अभी भी क्या कहेंगे इसको, अभी भी इसको न्यूट्रल कहा जाएगा, न्यूट्रल। ऐसा नहीं है प्लस माइनस दिखा दिया तो उसको बोलिए चार्ज हो गया, बॉडी चार्ज नहीं हुआ है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। ये प्लस क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ेंगे क्या होगा, 0। अभी भी क्या है, न्यूट्रल है ना। चार्ज कब कहेंगे पता है, यदि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या किसी का कम किसी का ज्यादा हो जाएगा तो बोलेंगे चार्ज हो गया, नहीं। जैसे मान लिया इस पर एगो नेगेटिव और डाल दिया, बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया 7, प्रोटॉन कितना है 6, तो 6 प्रोटॉन 7 के 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर न्यूट्रलाइज कर देगा, एगो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बच गया, तो बोलेंगे बॉडी क्या है, चार्ज हो गया, नहीं। या मान लेते हैं क्या ऐसा हो गया, फिर क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया, है ना। तो कम कर दिया तो क्या हो गया, पता क्या हो गया, यहाँ पे कम करने पे क्या मिलेगा, किसकी संख्या ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 को प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा, नहीं। तो बचेगा एगो, बच जाएगा प्लस, तो खाली प्लस चार्ज आ गया, तो बोलेंगे बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, है ना। चलिए अब जरा इसको हम स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे, फिर इसे हम आगे हम बात करते हैं क्या, जरा देखिए, ये तो पता चल गया है ना, एटम न्यूट्रल है, देखिए तो देखिए, जैसे मानते हैं कहेंगे लेट one electrons lost by an atom, then charge on एटम जो होगा वो क्या, बताइए क्या कहा, कोई एटम है जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया मतलब क्या है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, है ना, किसी को दे दिया, कोई छीन लिया उससे, है ना, मतलब लॉस कर गया, दे दिया या छीन लिया मतलब बाहर निकाल दिया,
है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना चार्ज हो जाएगा जरा बताइए। तो तब उस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना चार्ज हो जाएगा जरा बताइए। सुनिए, तो जब भी चार्ज करना है, बॉडी पे चार्ज निकालना हो ना, एटम पे या बॉडी पे, तो नेट इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेट प्रोटॉन के चार्ज को जोड़ना है। बताइए तो क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दे दिया, तो शुरू में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था, जेड था, देखा है ना, बोला जेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या जेड, तो जेड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, शुरू में था, एक दे दिया, लूज कर दिया, लॉस कर दिया, किसी को दे दिया, तो जेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बच जाएगा। मान लेते हैं मेरे पास 10 आम है, एक आम लूज कर दिए, किसी को दे दिए, तो कितना आम बचा, 9। कैसे किए, 10 में से 1 घटा दिए, 9 हो गया। उसी तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या था, जेड, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, जेड माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -e, ऐसा हो गया। फिर ये तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, है ना, प्लस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कितना होगा, वही चीज, प्रोटॉन की संख्या नहीं किया है, प्रोटॉन नहीं गया है, कौन गया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, प्रोटॉन का लॉस नहीं किया है, तो क्या बोलेंगे, जेड इंटू क्या कहा जाएगा, ई। प्रोटॉन्स का चार्ज जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गया है, किसी को दे दिया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कम कर दिया है, जेड, टोटल जेड था, एक दे दिया है तो जेड में से एक घट जाएगा। यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया है, निकाल दिया, इसीलिए वो जैसे है वैसे ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे तो 0 होता है, छोड़ दीजिए। क्या होगा यहाँ पे, माइनस कितना मिलेगा, जेड ई, है ना, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 1e, और प्लस कितना हो जाएगा, जेड ई, जेड ई से जेड ई क्या हो गया, कैंसिल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या मिला यहाँ पे, 1e। बताइए क्या हुआ, इसका मतलब ये पता चल गया है मेरे को, है ना, यदि कोई बॉडी, है ना, कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो उस पर चार्ज कितना चार्ज हो जाता है ना, कितना आ जाता है, +1e, कितना आता है, +1e। देखिए जरा यहाँ, यदि 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2e, 3 निकाल देगा, 3 लूज करेगा तो +3e, 4 निकालेगा तो +4e, n को निकालेगा तो +ne, है ना। तो कोई भी बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है ना, उतना ही उस पर पॉजिटिव होगा, है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज हो जाएगा, उतना ही उस पर चार्ज होता है, ठीक है। नाउ ये तो हमारा हो गया, फिर बात करेंगे इसको कुछ इस तरह से, हमने यहाँ पर लॉस किया था, यदि किसी से लेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्या होगा, नहीं, तो कहना है नाउ if 1 electron gained by an atom then चार्ज ऑन एटम जो होगा, चार्ज ऑन एटम वो कितना हो जाएगा, जरा देखिए क्या होगा, कितना चार्ज होगा एटम पे। यहाँ पर लॉस किया था तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया था, अब लॉस नहीं करके गेन किया, किसी से ले लिया, नहीं, मान लो मेरे पास 10 को आम था, एक आम फिर हमको कोई दे दिया या किसी से छीन लिया हमने, तो मेरे पास आम कितना हो गया, 11 हो गया। यही काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, नहीं, तो शुरू में उस एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, जेड, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो टोटल चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे क्या बोलेंगे, Z+1, इतना संख्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक लिया है ना तो जुटेगा। यहाँ पर लॉस किया था, दिया था तो घट गया था, है ना। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -e प्लस, फिर क्या बात किया जाएगा, प्रोटॉन पे तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, प्रोटॉन नहीं निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रोटॉन की संख्या कितना, प्रोटॉन कितना चार्ज है, एक प्रोटॉन पे E+E, तो ऐसा ऐसा जेड को प्रोटॉन उस एटम के पास, है ना, तो जेड ई, न्यूट्रॉन पे 0 होता है तो छोड़ दीजिए उसको,
कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेशन क्या करना है, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा जेड ई है ना, प्लस कितना, प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं यहाँ पर क्या होगा माइनस कितना हो जाएगा 1e और प्लस कितना हो जाएगा जेड ई, हो गया। ये नेगेटिव जेड ये पॉजिटिव जेड ये क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला पता है -1 इंटू क्या बोलेंगे ई। बताइए क्या हुआ, क्या दिखाई दे रहा है। करने का मतलब ये है यदि ये कोई एटम है ना, तो इस एटम से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे है ना, एक इलेक्ट्रॉन किसी को हमने क्या किया दे दिया, या इससे कोई छीन लिया, इससे चला गया उस पर से, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना आएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ही चार्ज हो जाएगा। मान लेते एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो +1e, 2 इलेक्ट्रॉन से चला जाएगा तो +2e, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +3e, 5 जाएगा तो +5e, 100 जाएगा तो +100e, है ना। कहने का मतलब ऐसा हो गया। फिर यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लेगा तो उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, तो ले लिया है ना, एक ले लिया तो कितना आ गया -1e, है ना। देखिए माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये हो गया जो किसी से लिया है, कर्जा लिया है, मतलब टेंशन हो गया उसको, नहीं है ना, इसलिए माइनस। ठीक है, देने वाला मतलब क्या खुश रहता है, जो देता है वो खुश रहता है तो उसको प्लस से दिखाते हैं, लेता है तो क्या है टेंशन है ना, इसलिए टेंशन को निगेटिव चीज से दिखाते हैं, इसलिए निगेटिव हो गया। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, तो गेन किया था तो -1e, तो याद रखना है क्या, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1e, 2 लेगा तो -2e, 5 लेगा तो -5e, 6 लेगा तो -6e, नहीं 50 लेगा तो -50e। तो कहने का मतलब ये हो गया यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, किसी को दे देता है, तो उस पर कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव, है ना, और जो क्या करता है गेन करता है उस पर कैसा चार्ज आता है निगेटिव, है ना। तो यही बात है। तो हम मोटा मोटी एक जनरल फॉर्मूला का बात करें तो क्या होगा, है ना, तो ऐसे कहेंगे सो ऐसा कर देंगे हम लोग, कहेंगे इफ n इलेक्ट्रॉन्स लूज्ड और gained by an atom, then total charge on atom जो होगा is given by Q बराबर क्या कहा जाएगा प्लस माइनस क्या कहेंगे NE। याद रखे बात, देख क्या होगा यदि मान लेते हैं क्या प्लस माइनस कैसे देंगे, याद रखें प्लस माइनस, यदि कोई बॉडी प्लस साइन कब लेना है, प्लस साइन कब लेंगे जब हम बॉडी इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कैसा साइन आएगा प्लस, कैसा चार्ज आता है प्लस, और जब लेते हैं तो कैसा आएगा निगेटिव, है ना। तो यदि हमने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो +1e, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो +2e, 3 को देंगे तो +2e, 3 को देंगे तो +3e, इसी तरह से n इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा +ne, है ना। फिर लेने का बात आ गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, थोड़ा रहने दीजिए इसको, है ना, नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे।